तो बेटा जी आज हमारा हो गया था, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर्स के बारे में। उसके बाद हम लेक के बारे में स्टडी करेंगे, लेक क्या होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो रिवर्स है उनका क्या योगदान है या क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद हम रिवर पोल्यूशन और जो हमारी नदियां हैं इनके अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम छोटा-सा डिबेट रखेंगे किस टॉपिक के ऊपर, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट फ्रेश वाटर, थिंक अबाउट, ठीक है। इसके बारे में हमें सोचना है कि जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ है वो फ्रेश वाटर के बिना कैसी होगी, ठीक है। अभी क्लास के अंदर 2-3 मिनट के काफी अंदर तैयारी आप। ठीक है। बेटा बारिश की वजह से थोड़ा-सा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, तो एक मैं इसको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूँगा आपको, ठीक है। एक बार आप सुन लो आराम से, जिसको आ रही है वो भी सुन ले, जिसको नहीं है वो भी सुन ले। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या थे, लेक क्या होते हैं। जैसे आप सुनते हो कि डल लेक जम्मू कश्मीर के अंदर है, कश्मीर वैली के अंदर है, तो काफी फेमस है, ठीक है। लेक क्या होती है, जब पंजाबी च मैं सुनो गल दसा, ਜਦੋਂ भी रिवर दा मेन स्ट्रीम होती है, ठीक है, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਚੋਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी इकट्ठा होने के बाद क्या होता है बेटा, उसमें जब पानी इकट्ठा हो जाता है फिर वहां से जो फ्लो है उसका एक रिदम में चलता है। जैसे यहाँ से ऊपर से रिवर का पानी आ रहा है, बड़ी स्पीड से आ रहा है, यहाँ पे जो जो जगह है उसका वो प्रॉपर मतलब डेप्थ है उसके अंदर, ठीक है। तो उस वहां पे आके पहले पानी स्टोर हो रहा है, ठीक है। स्टोर होने के बाद जब एक ओवरफ्लो होगा तो उसके बाद पानी बाहर जाने लगेगा। तो यहाँ क्या आगे रेगुलेटिव होगी, यहाँ के मतलब उसको रेगुलरली कंट्रोल कर रही है ये लेक, ठीक है। ये इसके काफी सारे पहले तो हम देख लेते हैं कि मेंस क्या फीचर होते हैं इसके अंदर। जैसे इन्होंने बोला, तो जैसे हर एक लेक के अंदर अपनी खास विशेषताएं होती हैं, ठीक है, उस एरिया के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से। जैसे हम अगर लेक की बात करते हैं, जैसे श्रीनगर है, ठीक है, नैनीताल है, जितने भी अदर टूरिस्ट प्लेस है जो हमारे हिली एरिया के अंदर है, जो बकायदा हम लेक वगैरह जो जाते हैं उसके लिए फेमस है, ठीक है। अगर आप मानो कि वहां पे अगर लेक वगैरह ना हो तो क्या उतने अट्रैक्टिव होंगे जितने आज हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से नहीं होंगे, क्योंकि जो अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म है, ठीक है, जो इंसान को लुभाने की बात होती है यही है कि वहां पे जाके बोटिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है वहां पे, उसका व्यू ऐसा होता है पानी की वजह से। बहुत सारे लोग वहां पे जो पर्यटन वाले होते हैं, ठीक है, मतलब जो अपने टूरिज्म वाले होते हैं वो आते हैं वहां पे, बाहर से बहुत से जीव आते हैं, पक्षी आते हैं, ठीक है। उनका इकोसिस्टम होता है, मछली होती हैं अलग प्रकार की कलरफुल, ठीक है, अलग वैरायटी की साइज की, ठीक है। तो हमें बड़ा मतलब अट्रैक्टिव सा लगता है वहाँ एनवायरनमेंट, हम वहाँ पे फ्रेश होने जाते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर हमारे पास में देखें, सबसे पास में लेक कौन सी है, चंडीगढ़ के अंदर है सुखना लेक, ठीक है। तो आप जाओगे जहाँ पे, जो अगर चंडीगढ़ कभी घूमने जाओगे तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी रहती है कि वहाँ पे लोग जाएंगे ही जाएंगे चंडीगढ़ में घूमने, ठीक है। चंडीगढ़ की जो लेक है वहाँ पे भी जाके आएंगे, सुबह और शाम बड़ी भीड़ होती है वहाँ पे। और जैसे बड़े सिटीज के अंदर लोग होते हैं वो 9 to 5 जॉब करते हैं, तो उनकी जॉब के अंदर जो प्रेशर होता है, मेंटली प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसको रिलीव करने के लिए, उसको जो अपना मन है उसको क्या होता है रीसेट करने के लिए, कि उसको जो उसके स्ट्रेस है उसको कम करने के लोग ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं, ठीक है। नेचर के करीब जाने की कोशिश करते हैं ताकि जो उनका मेंटली संतुलन है वो सही हो सके, ठीक है। जो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा रीजन होता है, जब हम इसलिए जाते हैं ना घूमने की, बाहर घूम आएंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। और ये उसके बाद ये कुछ मतलब जो है जो हमने डेप्थ की बात की थी जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, ये किसी वजह से रिवर की वजह से हो सकता है कि वहां पे रिवर ने उसको ढुलाई कर दी हो, या हवा के द्वारा वहां पे जो मिट्टी का कटाव हो गया फिर वहां से पानी का स्टोर होने लगे, या ह्यूमन एक्टिविटीज हो जाती है कि इंसान खुद वहां पे एक्टिविटीज के द्वारा वहां पे जो जगह डेप्थ हो जाती है, फिर एक टाइम में आके वहां पे पानी भर जाता है, वो लेक बन जाती है, ठीक है। तो ऑक्सफ्लो यहाँ पे एक इन्होंने इसका एग्जांपल दिया है कि एक लेक का भी, जो ऑक्सफ्लो लेक है वो कैसे होती है। ये इसको अगर हम हिंदी और पंजाबी में बात करें ना, जिसमें अपने कोई बैल गाय होता है उसका जैसे खुर होता है, जैसे उसका पाँव का निशान होता है, वैसे बनती है, ठीक है। और इसका बनने का रीजन क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे ये ऊपर से रिवर आ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो ये ऐसे ऐसे जो बलन सा पड़ता है ना, तो एक टाइम में क्या होता है, जो बलन ऐसे ऐसे करके, ऐसे करने के बाद बिल्कुल फिर उसके पास में से ऐसे ऐसे आ जाता है, ठीक है। एक टाइम क्या होगा, ये यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा और सीधे फ्लो ऐसे होने लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आगे आगे ऐसे बढ़ जाएगा, जो यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा,
जो ये बड़ा एरिया होगा ऐसे एक लेक सी बन जाएगी, जो ऐसे इसका जो शेप होती है ऐसे होती है जैसे किसी गाय या बैल का जो पाँव का निशान होता है वैसा हो, ठीक है। अलग-अलग शेप्स की होती हैं, ठीक है, जैसे एक इनका एग्जांपल दिया इन्होंने एक्सप्लो जो लेक है उसका, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं, जो मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो हिमालय रीजन के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्नो होता है, स्नो से वहाँ पे जो फ्रेश वाटर मिलता रहता है, ठीक है। वहाँ पे फ्रेश वाटर मिलेगा तो फ्रेश वाटर की लेक्स कहाँ मिलेगी? हिली एरिया के अंदर। अगर जैसे सांबर लेक है राजस्थान के अंदर, वहाँ पे वो खारे पानी के लेक है, ठीक है। क्योंकि एरिया रेगिस्तानी है, डेजर्ट एरिया है, तो मीठा कहाँ से होगा? रेन होगा, सॉल्टी रेन होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि फिर उसके बाद ये लेक्स काम क्या करती हैं? इनका मतलब है रीज़न, एक तो ये हमारे लिए क्या किस काम की आती हैं? जैसे हाइड्रो पावर, जैसे मतलब हम जल विद्युतीय परियोजना लगाते हैं। ये कैसी जल विद्युतीय क्या होती है? जैसे आपने सुना होगा कि टरबाइन्स लगाते हैं ना पानी के अंदर, जब जहाँ से पानी हाइट से गिरता है, तो वहाँ पे टरबाइन लगाते हैं। टरबाइन क्या होता है कि जनरेटर टाइप, एक मोटर टाइप का साइड में होता है, तो उसके साथ उसकी एक बड़ी सारी डाल के ना रॉड, उसके अंदर पंखे से लगे होते हैं। उस पंखे के ऊपर पानी गिरता है, उस पानी से वो पंखा जब घूमने लगता है तो वो टरबाइन घूमता है, ठीक है, जिससे वो बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। इसलिए वो जो पावर जो विद्युतीय जल विद्युतीय हमारी है उसके काम आती है, हाइडल पावर के, ठीक है। मॉडरेट क्लाइमेट, जो वहाँ का एरिया होता है बड़ा, सॉरी क्लाइमेट होता है, जलवायु बड़ा मॉडरेट होता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। किसकी वजह से? लेक की वजह से। इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है वहाँ के पानी के अंदर, अलग टाइप के जीव जंतु, ठीक है, मतलब मछलियां और जितने भी जलीय जीव होते हैं उनको खाने के लिए फिर दूसरे पक्षी आते हैं, ठीक है। एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है, फिर वो पक्षियों को खाने के लिए दूसरे जीव आ जाते हैं, एक बढ़िया सा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है। एक नेचुरल ब्यूटी होती है, ठीक है। टूरिज्म डेवलपमेंट होता है जो आपसे पहले डिस्कस कर लिया हमने। तो इसका इकोनॉमी के अंदर क्या योगदान रहता है, जो हमारी आर्थिक अवस्था है उसके अंदर, क्योंकि आपको पता होगा कि लेक के अंदर क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। पानी की वजह से हम एग्रीकल्चर करते हैं, और जो हमारा इंडिया है ये 65% एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन 65% लोग, अगर 100 लोग हैं तो 65 लोग खेती की एक्टिविटीज के अंदर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा एरिया खेती के साथ जुड़ा हुआ था, ऑब्वियसली ये एक बहुत एसेंशियल सोर्स है हमारे लिए, एक नेचुरल सोर्स है जो ह्यूमन की एक्टिविटी के लिए जरूरी है। जितनी भी पहले सिटीज थी वो रिवर्स के किनारे पे बसी हैं, ठीक है। अब वो टाइम टू टाइम, जैसे मुंबई वगैरह सिटी, कितनी बड़ी बड़ी सिटी होगी, ठीक है। इलाहाबाद है, ठीक है। यमुना के किनारे, गंगा के किनारे कितने बड़ी बड़ी सिटीज बसी हैं, बनारस है, ठीक है। ये सारे के सारे आज बड़े रूप ले ले हैं, और उसके साथ क्या काम करती हैं जो हमारी इकोनॉमी में, इरिगेशन का, सिंचाई के पानी का, नेविगेशन, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब रिवर के अंदर हम शिप वगैरह लेके जाते हैं, शिप से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसमें पानी का उसमें खर्चा। सर पेपर की टाइमिंग क्या है? और बेटा इसको पहले क्लास तो कंप्लीट होने दो, पेपर की टाइमिंग ही बता दें, ठीक है। तो उसके बाद हमने बात किया था ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। हाइड्रो पावर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी बातें। उसके बाद रिवर के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है उसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि बेटा पहले तो होते थे छोटे छोटे शहर, ठीक है, और जो हमारे जितनी भी इंडस्ट्री थी बहुत कम थी, ठीक है। अब क्या होगा कि शहर बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री की संख्या बढ़ रही है, इंडस्ट्री का साइज बढ़ रहा है, दो कारखानों का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। जितने भी हमारे सीवरेज का है, ठीक है, गटर है, जितने भी सीवरेज का गंदगी है सारा का सारा कहाँ जा रहा है? रिवर्स के अंदर जा रहा है, उसको रिवर्स के अंदर गिराया जा रहा है पानी को, ठीक है। जितने भी फैक्ट्रीज का आउटलेट है जहाँ से वो अपना माल को साफ करके गंदा पानी कहाँ फेंक रहे हैं? रिवर से। उससे क्या होगा? पानी की जो क्वालिटी है वो कम होगी, ठीक है। जो पानी की क्षमता थी, जो पानी का बहाव उसके अंदर जाता था, अगर उसके अंदर गंदगी मिला दी, ठीक है, तो उसका बहाव कम होगा, पानी को ले जाने की क्षमता कम होगी, ठीक है। पोल्यूशन बढ़ने से बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए, हमारे पीने के लिए वो साफ पानी नहीं है, हम उसको जो सीवरेज ट्रीट प्लांट होते हैं, ठीक है, कि उसको जो ट्रीटमेंट किया जाता है पानी को थोड़ा ठीक करके पानी उसके अंदर मिलाया जाता था पहले, वो कोई भी प्लांट नहीं है, अब सीधा पानी गंदा गटर का सीधा मिला दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक हद तक तो रिवर उसको वेरीफाई कर सकती है, ठीक है। मान लो कि 100 किलो रिवर का पानी, उसमें से हमने 2 किलो मिला दिया, 1 किलो मिला दिया, तो उसको वो प्यूरिफाई कर लेगी, उसको ठीक कर लेगी, रेशो बहुत कम होता है, ठीक है। अगर उसमें से
100 किलो में से 30 किलो हमने डाल दिया तो वो उसका उसकी कैपेसिटी नहीं रहती पानी को प्यूरिफाई करने की। इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट सरकार है इसने नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान मतलब नदियों को सुरक्षित करने के लिए एक योजना लेके है